शायर का काम क्या है? मेरे ख्याल में शायर को सिर्फ शेर कहना चाहिए। क्या मसला है? शादी में कोई मसाइल आए हैं? बख्ते सियाह की नकल करें किससे चाल हम, मेहंदी लगे कदम से हुए पाए माल हम। मोहब्बत करना आपके नज़दीक उजरत वाला काम है? पर्सनली मेरे लिए नहीं है। मोहब्बत किया तो बस करते रहें आप। ये कि ट्रेंड को लेके उसके पीछे चल पड़ना, क्या ये जो है अच्छी चीज़ है, अच्छी रिवायत है? टिकटॉक को देख के यार ये चीज़ ट्रेंड कर रही है, मैं भी यही करना शुरू कर दूँ, उसमें शायरी में ना वो जान निकल जाती है शायरी की। घर से निकला तो समझ आई मुझे, देखती रहती है हमसाई मुझे। कमेंट में मुझे पढ़ के बड़ी हैरानी हो रही थी कि इसको जैसे गैर इखलाकी भी समझा जा रहा है और शायद ये कोई नंगा शेर है जैसे कोई। जब आप हमसाये में इश्क लड़ा रहे हैं तो उससे क्या तासुर जाता है? मुझे ये देखने के लिए कि मुझे कौन देख रहा है, मुझ पे किसकी नज़र है, उसके लिए मुझे बाहर निकलना पड़ा या मैं निकला तो मुझे पता चला। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, अंदाज़ नज़म में खुशामदीद। मैं जी नजम। आज हमारे साथ मौजूद है एक नौजवान शायर जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल भी हैं और इनके अशार आप तक पहुँचे भी होंगे। बहुत सारी तनकीद भी होती है इनके ऊपर, इनके अशार को लेकर, इनकी गुफ्तगू को लेकर। हम जब भी इनके अशार पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनके अंदर एक कोहराम मचा होता है। कमेंट सेक्शन के अंदर लोगों ने अपनी राय दी होती है। तो आज हम उसी के हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज मेहतर। कैसे हैं शहबाज? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज ज़रा पॉडकास्ट का फॉर्मेट हमने इस तरह रखा है कि थोड़ा सा इसको तनकीदी तौर पर हम लेके चलेंगे। ज़रूर। तो आपको जो सवाल मुनासिब लगे आप उसका जवाब दे सकते हैं, स्किप भी करना चाहें तो ज़रूर। अप टू यू। अच्छा, बिस्मिल्लाह। पहले नंबर पे जो शायर है, आपके नज़दीक शायर का काम क्या है? मेरे ख्याल में शायर को सिर्फ शेर कहना चाहिए। ये बता रहे होते हैं माशरे को कैसा होना चाहिए, दीनी लिहाज से कैसा होना चाहिए, एक बंदे के अकायद कैसे होने चाहिए। मैंने देखी हैं कुछ पॉडकास्ट भी कुछ शायरों की देखी हैं और पुरानी भी देखी हैं, कुछ नई भी चल रही हैं। शायर एक कहीं तो वली बना बैठा है और बता रहा है कि हाँ, माशरे को कैसा होना चाहिए। या शायर कहीं पर ना वो एक मजनू बना बैठा है और बता रहा है मोहब्बत कैसे करनी चाहिए, मोहब्बत होती क्या है, औरत को कैसे रहना चाहिए। मेरे ख्याल में शायर का काम सिर्फ शेर कहना है और उसे शेर ही कहना चाहिए सिर्फ। अच्छा, एक जो आपके हवाले से बात की जाती है, वो कहा जाता है कि यार ये शायर है, ये शादियों वाला शायर है, शादी से निकलता ही नहीं है। हाँ, हाँ। कभी शादी को किसी एंगल से देख रहा है, कभी क्या मसला है? शादी में कोई मसाइल आए हैं, लेट हुई है या बहुत ज़्यादा धक्के खा के शादी हो गई है वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ बिल्कुल। अच्छा, शादीशुदा हुआ तो ये सारे इस फेज़ से गुज़र के हुए हैं या अब कोई दूसरी करने का इरादा है? नहीं, 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 नहीं। शेरों का पर्सनल लाइफ़ से मेरा इन ख़ास तौर पे इन शेरों का तो कोई ताल्लुक नहीं है ख़ास। हुँ, हाँ, अलबत्ता ये टॉपिक मुझे अच्छा भी लगा और 2-4 शेर इस पे ना कुछ ट्रेंडिंग पे चले गए, वायरल हो गए। तो ज़ाहिर है ज़्यादा लोगों की नज़र में आ गए और जो अपने करीब के लोग थे उनकी नज़र से बार-बार गुज़रते रहे, तो उनको लगा कि मैं सिर्फ़ यही शायरी कर रहा हूँ। हालाँकि शायरी बहुत कर रहे हैं। और इस टॉपिक पे अगर मैं आपको कुछ चीज़ें वाज़ेह कर दूँ ना कि मैंने एक दिन ना कमेंट आए हुए थे कि ये शादियों वाला शायर है। मैंने खुद एक कमेंट पढ़ा, आपने दुरुस्त कहा, तो मैंने कहा कि किस चीज़ से आपको ऐसा लग रहा है? तो उसने कहा कि लफ़्ज़ शादी, शादी आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया अपनी शायरी में। मैंने ना एक मीर का शेर पढ़ा, मीर साहब कहते हैं उनका मतलब है कि बख्ते सियाह की नक़्ल करें किससे चाल हम, हुँ, मेहंदी लगे कदम से हुए पाए माल हम। हुँ। ठीक है। अगर इसके पहले माने को देखें, तो क्या ये शादी के टॉपिक पे उन्होंने शायरी नहीं की? क्या किसी दूसरे शायर ने कभी शादी के टॉपिक पे शायरी नहीं की? की है, बिल्कुल की है। आज भी हो रही है। अगर लफ़्ज़ शादी से प्रॉब्लम है, तो ये मेरा मसला नहीं है। ठीक है? हम जब बात करते हैं इस मौज़ू के ऊपर, जो ज़्यादा तनकीदी मामलात हैं, वो ये कहते हैं, आपने ये इशारा पढ़े शेर के अंदर जो जिस तरीके से उसका ज़िक्र है, एक शेरियत इसके अंदर हमें नज़र आती है। हुँ, एक पूरा जो है पीछे माहौल बन के आता है इस हुँ, शेर के अंदर। हुँ, लेकिन जब हम आपकी शायरी देखते हैं, तो उसमें सीधे जनाब मैं उस लड़की से ऐसी मोहब्बत कर रहा था, हुँ। कोई उजरत नहीं मिलनी थी फिर भी। मेहनत कर रहा था। तो ये क्या जो है आप इस शायरी से लेते हैं?
नहीं, अगर ख़ास इस शेर की बात करें तो ये तो मैंने मज़दूरों का दुःख बयान किया था। हुँ, लेबर डे पे मैंने ये शेर अपलोड किया था। हुँ, मैं उस लड़की से ऐसे ही मोहब्बत कर रहा था। हुँ। कोई उजरत नहीं मिलनी थी, मेहनत कर रहा था। उजरत के अच्छा, मोहब्बत करना आपके नज़दीक उजरत वाला काम है? कुछ लोगों के लिए तो है। मेरे ख़्याल में वो तादाद भी बड़ी है, जिनके लिए हुँ, है। पर्सनली मेरे लिए नहीं है, हुँ, ठीक है? मैं बड़ा मुतासिर हुआ एक दिन ना एक किस्सा सुन के कि अमीर खुसरो ने ना मोइनुद्दीन चिश्ती के सामने उनके ना कुछ अशआर सुनाए जिनमें महबूब का ना गिला-शिकवा किया हुआ था उन्होंने। तो मुझसे नाराज़ हो गए, कहते तुम उसे बुरा-भला कह रहे हो, उसने मिन्नत की थी तुम्हारी तुम उससे मोहब्बत करो। हुँ, वो तुम्हारे घर चल के आया था कि मुझे मोहब्बत करो मुझसे, मुझे अपना दिल दो? कहता नहीं, महबूब से मोहब्बत की है तो बस मोहब्बत ही करनी है, उसको चाहा है तो उसे चाहते ही रहना है। वो तुम्हें बदले में कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा, हुँ, छोड़ दो उस काम को। वो बदले में तुम्हें कुछ भी ना दे, तुमने मोहब्बत की है, करते रहो चुपचाप। फिर उसके बाद वो ना वाज़े उनके अशआर में तब्दीली देखी गई। अब उनका फ़ारसी शेर है, मुझे मफ़हूम उसका याद है, वो आपने सुना होगा। मफ़हूम उसका उर्दू में बताऊँ कि मुझे ना गली में कुत्ता मिला, मजनू को गली में कुत्ता मिला तो वो उसके पाँव चूम रहा था। तो किसी ने पूछा, "ये क्या कर रहे हो?" कहता है, "यार इस कुत्ते को ना मैंने लैला के मोहल्ले में देखा था।" हुँ। तो फिर उनकी शायरी में ये तब्दीली आई। तो मोहब्बत में उजरत लाज़मी नहीं है। मोहब्बत की है तो बस करते रहें आप चुपचाप। अच्छा चलें, हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि वायरल होते हैं शायर, हुँ, तो आपको अक्सर ये भी कहा जाता है ये टिकटॉक का शायर है। हुँ, अक्सर लोगों के साथ ये हुँ, चीज़ मंसूब की जाती है कि ये टिकटॉक का शायर है। हुँ, टिकटॉक पर जो ट्रेंड, जो चीज़ आपके हाथ लगी, हुँ, उसकी फिर दुर्गत बना देते हैं, हुँ, उसको फिर इतना ज़्यादा लंबा खींचते हैं। हुँ, फिर आप वही चीज़ करते हैं, वही चीज़ लिखते हैं और बार-बार उन्हीं चीज़ों का तज़किरा चल रहा होता है। जैसे शादी का मौज़ू हमने डिस्कस हुँ, किया। हुँ, इसी तरह जो है वो एक ही मौज़ू को लेकर और एक ही ट्रेंड को लेके उसके पीछे चल पड़ना, हुँ। क्या ये जो है अच्छी चीज़ है, अच्छी रवायत है? टिकटॉक की ऐप की ही ये साइकी है क्योंकि वो तो चलती है ना जस्ट फॉर यू के पैटर्न पे। हुँ, और उसका यूट्यूब वाला मामला नहीं है जो सर्च करके आप कोई चीज़ ढूँढ लें, 5 साल पुरानी चीज़ भी आपके सामने आ जाती है। टिकटॉक का ऐसा मामला नहीं है। वो बस फॉर यू पे चलती है, ट्रेंड जो चल रहा है बस वही चल रहा है। हुँ, आपकी अगर एक वीडियो कोई 5-10 दिन पुरानी हो गई है तो वो कोई चांसेस नहीं है कि पड़ी-पड़ी फिर वायरल हो जाएगी, नहीं। वो ट्रेंड ही खत्म हो गया। तो शायरों के यहाँ ये बिल्कुल मैंने देखा है कि अगर एक टॉपिक या चीज़ या ख़ास तौर पे म्यूज़िक तक कि एक शायरी के पीछे फलाँ म्यूज़िक ट्रेंड कर रहा है, तो वही शुरू कर देते हैं। और टॉपिक मज़मून को ले लें तो जी ये मज़मून आजकल अच्छा जा रहा है, तो इसी मज़मून पे वो शायर शायरी करना शुरू कर देते हैं। कुछ शायरों को मैंने देखा है कि वो उनको कोई तस्वीर भी नज़र आ जाए ना तो यार इस तस्वीर के मुताबिक शेर होना चाहिए, तो वो तस्वीर देख के शेर कह देना। कोई मूवी का सीन देख लिया, उस पे शेर हो गया। मैंने बाकायदा बरते हुए ख़यालात जो कि मूवीज़ में, सीन में, तस्वीरों में बरते हुए पेंटिंग्स में देखे हैं, उन पे बाद में शायरी की गई या ज़रबुल मिसल हैं बहुत सारे, उनको फिर से बरता गया। तो टिकटॉक को देख के कि यार ये चीज़ ट्रेंड कर रही है, मैं भी यही करना शुरू कर दूँ, उसमें शायरी में ना वो जान निकल जाती है शायरी की। वो क्या कह लें स्पार्ट हो जाती है। तो ऐसा अच्छा, नहीं करना मैं जो चाहिए। एक ख़ास चीज़ नोट करता हूँ, वो ये है कि जो आप कर रहे हैं या दूसरे जो शायर हैं टिकटॉक पे ख़ास तौर पर वायरल हैं, हुँ, वो इस चीज़ का एहतमाम करते हैं कि म्यूज़िक हुँ, उसके हिसाब से ढूँढा जाए, हुँ, उस शेर के हिसाब से। हुँ, फिर वो कोई ना कोई या तो एक्टिंग करेंगे उसके ऊपर, हुँ, मतलब हुँ, ऐसे ही कोई जेस्चर हाँ, दे देंगे, हाँ, या तीसरा काम ये करेंगे कि वो जनाब उल्टी-सीधी जहाँ-जहाँ से भी दाद आ रही है वो अपनी वीडियो के अंदर डालेंगे ताकि लोगों को लगे कि भई इतनी अवाम उसके हाँ, ऊपर जो है हाँ, रिएक्शन दे हुँ, रही है, हुँ, तो ये कोई अच्छा ही शेर है। हाँ, अच्छा, फिर आपके ख़ास तौर पे मैंने वीडियोज़ के अंदर देखा है कि वो जनाब आप मूवी का सीन ढूँढते हैं, हुँ, मूवी का सीन ढूँढ के फिर पहले वो सीन चलाते हैं, हुँ, फिर अपना गाना उससे रिलेट करते हैं। क्या शायरी ऐसे नहीं है कि वो खुद ब खुद रिलेट हो? उसके लिए क्या ज़रूरत है कि आप एक वीडियो ढूँढें और फिर हुँ, उसके मुताबिक आप बताएँ जी अच्छा ये सिचुएशन है जिसके ऊपर मैंने शेर लिखा है। हुँ। सोशल मीडिया जब आम हुई ना, उससे पहले तो कारी ही थे, हुँ, किताब पढ़ रहे थे। शायर अपनी चीज़ किताब के ज़रिए पहुँचाता था, अब सोशल मीडिया आ गया, तो अब सोशल मीडिया के ज़रिए भी शायरी पहुँचाई जा रही है। बात वही आ जाती है टिकटॉक की, ये इसका कुछ अलग ही मामला है बाकी ऐप से। तो टिकटॉक पे तो जो दिखता है, वो बिकता है। वैसे बाकी ऐप्स पे भी ये बात लागू होती है, लेकिन टिकटॉक पे ज़्यादा। टिकटॉक पे ना प्रेज़ेंटेशन बहुत अहम अहम है, कि आपने पेशकश कैसी की है। शायरी तो कर लिया आपने, अब मैं मिसाल के तौर पे कि गालिब का ही एक ही शेर ले लेते हैं कोई, आपको जानते हैं कैसे बड़े शायर हैं, सुभान अल्लाह।
उसके ना साजा प्रेजेंटेशन हमारे में फ़र्क साजा रख लेते हमारे हैं। साजा में है वो बिल्कुल, तो क्लासिक। प्रेजेंटेशन में फ़र्क रख लेते हैं, आपको रिस्पॉन्स में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा उसमें, ठीक है? मूवी का सीन हो गया, म्यूज़िक हो गया, ये टिकटॉक की रिक्वायरमेंट है, ये उसकी डिमांड है, ठीक है? कि इस और आज तो साउंड पे काम सारा चल रहा है, रील्स बन रही हैं तो साउंड पे बन रही हैं। आपने अच्छा साउंड प्रोवाइड करना है। ज़ाहिर है शायरी और मौसीकी का इतना गहरा ताल्लुक तो है कि बैकग्राउंड में म्यूज़िक जचता ही जचता है और वो ऐसा साउंड क्रिएट करता है जिस पे धड़ाधड़ रील्स बनती हैं, जिससे आपके ज़ाहिर है सोशल मीडिया का आपका अकाउंट ग्रो कर रहा होता है, आपका चेहरा जो आपकी डीपी लगी होती है उसकी वैल्यू बढ़ रही होती है, पहचान बढ़ रही होती है। उससे ये नहीं मैं कह सकता कि कोई मैच्योर ऑडियंस है और वही फ़ेम का पैमाना है या आपके बड़े शायर या अच्छे शायर होने का पैमाना है, नहीं। हाँ, आपकी सोशल मीडिया की ग्रोथ अच्छी हो जाती है उससे। लेकिन पेशकश अगर आप इस तरह की कर रहे हैं तो मैं इसको बुरा नहीं समझता, लेकिन अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर अपनी आइंदा की शायरी में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और सती से सती और सीधे से सीधे होते जा रहे हैं, सिर्फ़ उस अवाम के लिए, तो मेरे ख़्याल में ये नहीं करना नहीं, चाहिए। तनकीद तो असल में मामला ही इसी वजह से उठाया जाता है ना, हुँ, कि भई आप लोग जब लोगों को नज़र आना शुरू हो जाते हैं, व्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं, हुँ, आप पूरे एक माइंड साइकोलॉजी से खेलते हैं, हुँ, एक इमोशंस के साथ हुँ, खेलते हैं, पूरा एक फ्रेम बना के उसके अंदर अपना शेर बीच में डाल के तो उनको जो है जैसे वो हाँ, गोली जो होती है, हाँ, उसको जो है वो डाल के दी जाती है। हाँ, होम्योपैथिक ज़रा कड़वी दवाई होती है तो उसको पानी में घोल के हाँ, दिया हाँ, जाता है, एक मीठी गोली के ऊपर डाल के हाँ, दिया। बिल्कुल। तो ये आप भी तो ऐसे ही कर रहे हैं ना कि एक शेर को उसके अंदर जो है वो डाल के ज़बरदस्ती उसके अंदर फेंक रहे हैं। मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि साइकी ही टिकटॉक की ऐसी ही है। तो फिर ये पैमाना कैसे तय करते हैं? मतलब हम किसी भी शायर के बाद वो कहते हैं यार मुझे इतने लोग सुनने वाले हैं, बेशक वो शेर आप लगाते हैं, मैं एक आपको शेर सुनाता हूँ। हुँ, ये एक वीडियो है, हुँ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में मैं भी मौजूद था उस मुशायरे में, हुँ, आपने हुँ, शेर हुँ। पढ़ा जी, जी। और ज़ाहिर है हमने तो वो रिकॉर्डिंग थी तो उसी तरह हमने लगा दी। हुँ, अब ये हम शेर सुनते हैं पहले। हुँ, मुझे घर से हुँ, निकला तो समझ आई मुझे, देखती रहती है हमसाई मुझे। अब ये हुँ, ऑडियंस, हमें भी पता है उधर ऑडियंस का कितना उसके ऊपर हल्ला गुल्ला हुआ, सारा कुछ है। हुँ, अब मैं इस ये वीडियोस 3 मिलियन से ऊपर चलेगी, हमें हुँ, व्यूज बहुत नजर आ रहे हैं, हुँ, लेकिन हम चलते हैं इसके कमेंट सेक्शन के हुँ, अंदर। अब कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं, मैंने कुछ कमेंट बीच में रखे हैं। हुँ, हुँ, एक नाम लिखा है, हुँ, मैं नाम नहीं बोलूंगा। ठीक है। हजरत के अंडों से निकले हुए चूजे निकल आए हैं। वो किसी शायर का नाम है? जी, अच्छा। मतलब किसी शायर की बात कर रहे हैं हाँ, हाँ। और लिखा हुआ है कि हज़रात उनके अंडों से ये शायर निकले हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। आगे कहते हैं जी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ऐसे मुतशायर शायरी के साथ बदकारी के मुर्तकिब हैं। हाँ, हाँ। ठीक है? आगे चलते हैं जी। आगे कहते हैं ये क्या बकवास कर रहा है और जाहिलों का शोर देखें। हुँ, इन्होंने कह दिया कन्फर्म लानती है। हुँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। क्या ये अदब है? हुँ, लानत ऐसी शायरी पे जो नौजवान नस्ल को इंतहाई घटिया सोच पैदा करे। हुँ, आगे फिर लिखते हैं, छोड़ दो शायरी खुदा के लिए, हाथ जोड़कर देते हैं सब दुहाई तुझे। हुँ, अच्छा, ये ऐसे-ऐसे कमेंट आते हैं और हुँ, वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं। हुँ, हम पढ़ते हैं, देख रहे पूरी लाइन लगी है, 10 बंदों ने कमेंट खिलाफ कर दिया तो पता चलता है कि ना सारी एक पूरी रूटीन शुरू हो जाती है। हुँ, हुँ, तो ऐसे अशआर, हुँ, ऐसी हम जब कॉलेजेस के अंदर पढ़ते हैं, हुँ। तो उससे क्या हम तासुर दे रहे हैं उनको, उनसे क्या हम उनकी तरबियत कर रहे हैं? अगर सिर्फ़ इस शेर की बात करें तो मुझे इस शेर में कमेंट में मुझे पढ़ के बड़ी हैरानी हो रही थी कि इसको जैसे गैर इख़लाक़ी भी समझा जा रहा है, गैर मज़हबी भी समझा जा रहा है और शायद ये कोई वल्गर या कोई ना नंगा शेर है जैसे कोई। हुँ, लेकिन मुझे इस शेर में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि घर से निकला तो समझ आई मुझे, हुँ, देखती रहती है हमसाई मुझे। बेसिकली ये कहता है मेरा, मैं पूरा कर देता हूँ। घर से निकला तो समझ आई मुझे, ओके, देखती रहती है हमसाई मुझे, हुँ, तुम मोहब्बत के लिए ठीक नहीं, हुँ, ठीक कहता था मेरा भाई मुझे। हुँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें हमसाई का लफ्ज़ उनको ऑकवर्ड लग रहा है, बुरा लग रहा है या गैर अखलाकी लग रहा है या उनको ये बुरा लग रहा है कि मुझे हमसाई देखती है। नहीं, हमारा एक कल्चर है ना, हम उस कल्चर की बात करें, उस कल्चर में जो हमसाया होता है वो हुँ, ऐसे ही है जैसे आपके ख़ानदान का, आपके हुँ, फ़र्द का हुँ, फ़र्द है, हुँ, आपके अपने ही लोग हैं। मतलब कहा हुँ, जाता है कि जो आप सामने हैं, पीछे हैं, इर्द-गिर्द हैं, हुँ, उनका ख़्याल रखें और उनके बड़े हकूक़ जो हुँ, हैं आपके ज़िम्मे होते हैं। हुँ, तो जब आप
उसी लेवल पे जाके उसको सोचते हैं, मतलब आप हमसाये में इश्क लड़ा रहे हैं, तो उससे क्या तासुर जाता है? वैसे मैंने इश्क की बात ही नहीं की है कि मैं इश्क लड़ा रहा हूँ। मैंने कहा घर से निकला तो समझ आई मुझे। अगर तो क्यों देख रही अब है ना मुझे हमसाये? शायद आप अब मतलब हाँ, इसके अंदर ऐसी मुझे कौन शायद सी इस शेर को मुबहम खोलना चीज है, पड़ेगा जो कि मैंने कभी मुबहम किया नहीं चीज है। है जो मुझे समझ नहीं हाँ, आ रही या हाँ, ऑडियंस को हाँ, समझ हाँ। नहीं आ रही? शायद मैंने ये काम जो पहले कभी नहीं किया कि इस शेर पे बताऊँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलो मैं आज ये बात वाज़ेह कर देता हूँ ताकि वो कमेंट्स थोड़े से क्लियर हो जाएँ और वो दुरुस्त हैं या गलत हैं। सिंपल 2 मिसरे हैं छोटी बहर के आपके सामने ही हैं। यार घर से निकला तो समझ आई मुझे। हम्म उम्मीद है कि बड़े समझदार लोग भी देख रहे हैं कि ये तो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है ना। भी हो गया, ही हो गया, इनके बड़े मानीखेज़ ये लफ्ज़ हम्म हैं। ये बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करने चाहिए। घर से निकला तो समझ आई मुझे, देखती रहती है हमसाई मुझे। इसका मतलब है कि यार जब तक मैं नहीं निकला था, तो मुझे पता ही नहीं था कि कोई मुझे देख रहा है। हम्म मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है। हम्म मुझे ये देखने के लिए कि मुझे कौन देख रहा है, मुझ पे किसकी नज़र है, उसके लिए मुझे बाहर निकलना पड़ा या मैं निकला तो मुझे पता चला। हम्म ठीक है? इसकी सिंपल है कि आप मतलब अब मैं खुद से कोई मानी दे दूँ तो वो महदूद हो जाएगा मेरा शेर ना। एक अरबी की कहावत है कि जो शेर का असल माना होता है ना, वो शायर के पेट में होता है। हम्म तो मैं समझता हूँ कि शेर जो होता है वो एक से ज़्यादा माना रखता है। तो जब कोई शायर खुद से तो बता फिर देता है इसका ना। मतलब है कि जो नीचे जो आपके शेर की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, हुँ, मुख्तलिफ हुँ, कमेंट कर रहे हैं, तो हुँ। वो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग हाँ, मुताबिक। अपनी-अपनी ले रहे हैं, बिल्कुल अपनी-अपनी ले रहे हैं। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ फेक आईडीज़ हुँ, फेसबुक के ऊपर हुँ, क्या करते हैं, आपके इशार लगाते हैं, आपकी तस्वीर लगाते हैं हुँ, और साथ लगा देते हैं कमज़ोर शायर है, हुँ, सतही शायर है। हुँ, इसके अलावा क्या इन्होंने वल्गैरिटी, मतलब सीधी-सीधी हुँ, खुली-खुली तनकीद है। हुँ। अगर हम उसको मतलब गालियों के लिबादे में भी लें तो वो ऑलमोस्ट कहना वही चाह रहे होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस लेवल तक जाके ये चीज़ें जब हो रही होती हैं, तो उससे आपके अंदर क्या फ़ील आती है या इनको आप कैसे इन पोस्ट को लेते हैं? ये बड़ा अच्छा आपने किया कि इस अकाउंट्स के साथ लफ़्ज़ फ़ेक लगा दिया। हुँ, मेरा मुद्दा भी और मेरा मेन तवज्जो भी इसी बात पे है कि वो फ़ेक अकाउंट्स हैं, हुँ, ठीक है? या तो कोई बंदा सामने हमारे बैठा हो, हमें पता हो यार ये इस बंदे का ये काम है, ये इसकी बेस है, ये इसकी वर्थ है, ये उसकी मैच्योरिटी लेवल है, वो बात कर रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि यार ये ऐसी बात क्यों कर रहा है? हमें तो कमी नहीं है। यानी अहमद जावेद साहब अगर किसी के शेर पे बात कर रहे हैं तो मैं लाख दफ़ा सोचूँगा, चाहे मेरे पल्ले बात ना पड़े। लेकिन मैं क्योंकि उस बंदे को जानता हूँ तो मैं देखूँगा यार उसने कुछ तो कहा होगा जो मुझे समझ नहीं आ रहा। हुँ, मैं घुसूँगा उस बात में। ये लोग जिस तरह इन्होंने शुरुआत की है ना तनकीद की, ये कभी अच्छी बात भी कर जाते हैं ना तो वो भी हम इग्नोर कर देते हैं उसको ना। और वैसे अगर मैं नाम पूछना बैठ जाऊँ ना कि वो कौन है ऐसा करने वाले, तो आप भी नाम नहीं बता पाएँगे। नाम ही नहीं है, यकीनन बहुत सारे पीछे चेहरे हैं, मतलब नाम ही नहीं है, मीम्स बनाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें नाम ही बनाते नहीं है, हाँ, दोनों तरह में। नाम ही नाम नहीं तो है है उनके, ही नहीं ना है ये ही तो। नहीं। हाँ, तो मेरे ख्याल में एक शायर को तो बिल्कुल ही इसका असर नहीं लेना चाहिए और मैंने देखा है कि जितने भी शायरों के बारे में वो पोस्टें लगा रहे हैं, कभी किसी शायर ने उनको मुँह नहीं लगाया, कभी किसी शायर ने उनको जवाब नहीं दिया। वो अकाउंट की ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, अपनी ऑडियंस बना रहे हैं, कर अच्छा रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं ये शायबा भी होता है कि तनकीद करने वाला कहीं खुद ही, जिस पे तनकीद हो रही है वो खुद ही उस आईडी का ओनर हो। जिस पे तनकीद हो रही है, हुँ। हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है, ये बिल्कुल अब हो सकता यानी मतलब किसी की मतलब बात तो तब किसी के ऊपर की जाती है जब हमें लगता है कि यार वाक़ई ये बंदा थोड़ा-सा फ़ेमस है, चले इसको बात करेंगे तो कुछ व्यूज़ मिल जाएँगे। है। हाँ। हमने बाज़ बार देखा है कि कई ऐसे सतही लोगों की भी जिनको कोई नहीं जानता, उनके ऊपर भी तनकीदी पोस्टें लगी थी। तो ये क्या खुद भी लगवाते हैं पोस्ट? मुमकिन है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है, मेरे ज़हन में क्यों नहीं आया ये पहले, कि बंदा खुद भी तो कर अच्छा इसका सकता है। मतलब आप भी आईडी बनाने का अब इरादा रखते हैं। नहीं, मुझे ज़रूरत होती तो शायद मैं कर लेता, अब मुझे नहीं है ज़रूरत। अब वो लोग ही बहुत लगाने वाले हाँ, मौजूद हैं। लगा रहे हैं, अल्लाह उन्हें सवाब दे इसका, हाँ? सवाब दे अल्लाह उनको तो इसका। क्या लगता है आपको कि कुछ जानबूझ अगर तो के वो अपने अगर तो अपने आईडीज़ इस तरह के फेक बना के तो अपने खिलाफ ही पोस्ट लगा के जस्ट ये है कि ताकि हाइलाइट हो चीज़ें। नहीं, उससे उनको ज़्यादा कुछ नहीं मिल जाएगा, सिवाय उस पोस्ट के रीच के या कुछ तो मकसद भी तो रीच लेना ही है दोनों ना। तरफ के कमेंट्स के। लड़ाई मेरी जान रीच की है ना। नहीं, 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 रीच की लड़ाई नहीं है। मैंने पहले एक जुमला ऐड किया कि जो टिकटॉक पे हम इस तरह की प्रेज़ेंटेशन दे रहे होते हैं, तो उसके पीछे एक मकसद होता है अच्छी ग्रोथ अकाउंट की, फॉलोवर की तादाद हो गई, व्यूवरशिप हो गई, जिस तरह आपने बताया कि घटिया-घटिया कमेंट्स हैं, लेकिन 3 मिलियन वीडियो चली हुई है। अकाउंट को तो फ़ायदा हुआ ना, हुँ, फॉलोइंग बढ़ी ना। हाँ, ये जो हिंसा लिखा होता है, इतने फॉलोवर, ये हिंसा मैटर करता है। तो इसका फ़ायदा बस अकाउंट तक ही है।
ठीक है, उनको शायरी में क्या फ़ायदा मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? क्या वो इस तरह की पोस्ट की रीच अच्छी बना के अच्छे शेर कहना शुरू कर देंगे? कभी भी नहीं। और इसमें एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर ये लोग शायर हैं, तो इनको चाहिए कि अपने ओरिजिनल अकाउंट से बात करें, ताकि हम भी उस बात को अहमियत दें। अगर ये कारी हैं, तो इनका काम पढ़ना है, जो चुपचाप सिर्फ़ पढ़ते रहें, इनका काम नहीं है राय देना। मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि एक शायर को भी दूसरे शायर का मयार सेट नहीं करना चाहिए। उसकी वजह लेकिन ये है यहाँ पर राय देने के लिए सिर्फ इतनी क्वालिफिकेशन ज़रूरी है कि आपके मुँह में ज़ुबान हो। नहीं, लेकिन पाकिस्तान में है ना, तो वो क्या गलत आपके है मुँह ना। में ज़ुबान है तो आप हुँ। राय रखते हैं ना? वो उसकी ज़ाती राय हो सकती है, ये वो पोस्ट लगाए, मेरी नज़र में ये घटिया शायर है, मुझे ये शायरी इसकी पसंद नहीं है, ये बात काबिल कबूल है। हाँ। ये कह देना कि ये शायरी ही नहीं कर रहा, शायरी का इसे पता ही नहीं है। बाकायदा मैंने वल्गर लफ्ज़ देखे हैं, मतलब मैं वो लफ्ज़ यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। वो इस तरह के लफ्ज़ बयान किए होते हैं। मैंने रिसेंटली भी कुछ पोस्टें देखी हैं अपने जानने वालों के हवाले से, बड़े अजीब-अजीब लफ्ज़ बोले हुए थे। ये ज़ाती राय नहीं है, ये टैग दिया जा रहा है उनको, उनका मयार बताया जा रहा है कि है या नहीं है या कितना है। ये बस वही है, शायर हैं तो सामने आके कर लें, हम कबूल करेंगे उनकी बात को, अगर जवाब दे सके तो हम जवाब भी देंगे उनके बात का, और अगर कारी हैं तो उनको नहीं है ये हक। और वो भी शायर भी अपनी ज़ाती राय देगा, ना कि उसको कोई टैग देगा या रुतबा देगा। ठीक हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी तनकीद होती है हमारे जो नई लिखने वाली जो फ़ील्ड के अंदर आती हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो मंसूब की जाती है उनके साथ कि ये जी मुतशायरा है। तो ये उनको इस टैग लाइन से जो है वो निकलते-निकलते बड़ा अरसा लगता है और वो अपना आप मनवाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरी तरफ हम देखें तो ये बात किसी हद तक जेन्युइन भी है जब एक कुछ शायरात ऐसी हैं जब शेर पढ़ रही होती है तो उनका तलफ़्फ़ुज़ बता रहा होता है कि शेर वज़न के अंदर है, लेकिन वो जब पढ़ रही होती है उसको बेवज़न करके पढ़ रही होती है। तो आप इससे कितना इत्तेफ़ाक करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो मुशायरात का वजूद है या मुशायरात की जो बात की जाती है, वो किस हद तक की जाती है? और क्या ये सिर्फ़ मुशायरात हैं, मुशायर कोई नहीं है? नहीं, मुतशायर भी हो सकते हैं। हो क्यों नहीं? सकते। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? कुछ ना शौकीन लोग होते हैं शायरी करने के, जिनको एक अच्छा मतलब किक वली चाहिए होती है, वली फ़ेमसिटी चाहिए होती है। नहीं, उस्ताद चाहिए होता है, अच्छा। उनके जैसा, और वो मिल भी जाता है बाज़ औक़ात हुँ, उनको। या मुतशायर को ले लें या मुतशायरा को ले लें, हुँ, वो वाज़ेह हो जाता है जब उनका हम सफ़र देखते हैं। एक तो हुँ, आपने बताया ना कि यार अब वो ठीक पढ़ भी नहीं पा रही होती, हुँ, तलफ़्फ़ुज़, और दूसरा इसके अलावा मैंने देखा है कि सीगे मर्द के चल रहे होते हैं ना पूरी की पूरी हुँ, शायरी में। मैंने परवीन शाकिर के यहाँ देखा है कि वो निस्वानी मामलात पेश करती हैं। उस उन उन मसाइल को अपने शेरों में उनका बयान करती हैं। यहाँ से पता चलता है यार ये औरत की लिखी हुई चीज़ है, ठीक है? हुँ, हालाँकि उन पे भी ये इल्ज़ामात लगाए जाते थे, सुने हुए हैं। हमने तो वो दौर नहीं देखा, लेकिन उनकी शायरी में पता चलता है यार औरत की बात कर रही है वो, औरत के मसाइल बयान कर रही है वो, औरत की तरफ से कोई बोल रहा है। तो यहाँ से भी कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यार, लेकिन अहम वही है कि उसका सफ़र देखा जाएगा। अगर कोई मुतशायरा सामने आती भी है ना, तो वो 4 दिन चल पाती है, 8 दिन, 20 दिन बस, उसके नहीं सफ़र ही हमने बता देखा ना देता कि है। शायरात के लिए जो एक तरह से खुला प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे ही वो आती हैं, हुँ, लाइमलाइट के अंदर पहुँच जाती हैं। हुँ। क्या ये वजह है कि मतलब उनको बहुत जल्दी शोहरत मिल जाना जो है इस तरफ लोगों को जो है वो लाता है या इस पॉइंट पे लाता है कि यार बस तनकीद करनी है, उसको किसी न किसी तरह मुतशायरा साबित करना है? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ना मर्द को ऐसा लगता है, मर्द से मुराद ये जो शायर हैं सिर्फ़, गैर शायरों की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ। उनको कहीं न कहीं लगता है कि यार शायरी औरत का काम ही नहीं है, वो क्यों कर रही है? ये बयान कोई नहीं करेगा शायद, लेकिन शायद उनको कहीं न कहीं अंदर ये फ़ील होता है। और आपने देखा होगा तादाद में भी वो बहुत कम है शायरी में, मर्दों की निस्बत फिर देखा जाए तो। गिनी-चुनी शायरात हैं, मौजूदा दौर में भी देख लें तो उँगलियों में गिनी जा सकती हैं, चाहे सीनियर्स हैं या जूनियर हैं, नई लिखने वाली हैं। तो वो कम हैं। वो इस वजह से कम है कि वो मेरे ख़्याल में बहुत सारी लड़कियाँ तो हिम्मत ही नहीं कर पाती सामने आने का। हुँ, स्टेज स्टेज पे ऑडियंस को फ़ेस करना, कैमरे को फ़ेस करना, ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है। हुँ, चाहे वो आर्ट की किसी भी फ़ील्ड में हों, वो बेचारी सामने नहीं आ पाती, तो बहुत सारी तो यहाँ रह जाती हैं। हुँ, चंद ही होती हैं जो निकल कर सामने आती हैं और उनको बेशक उनको इन इल्ज़ामात का सामना होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये मिसाल सेट तो हुई होगी। ये बात कहीं न कहीं से तो आई होगी कि ये बातें आज भी चल रही हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि उसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है तो ज़हन में आएगा
कि यार इसका मतलब ये इसको तो ज़ुबान ही नहीं आती, तो ये क्या खुद भी नहीं लिखती होगी? लेकिन उसके सामने हमें वो दूसरी मिसालें भी नज़र आती हैं जिनका वाज़ेह नज़र आता है, यार ये इसकी अपनी चीज़ है। यार इसको मैं जानता हूँ, ये जिस तरह बात कर रही है, ये यही बात कर सकती है। मिसालें हमें दोनों तरफ की मिल जाती हैं और मुझे लगता है कि पहले भी दोनों तरह की शायरात रह चुकी हैं, जिनमें मुताशायरात भी हुई होंगी और मुमकिन है कि आज के दौर में भी ऐसी पाई जाती हों। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक शेर मैंने सुना है आपका, हुँ। मुझे तुमसे मोहब्बत है और इतनी ही मोहब्बत है, अगर तुम मर्द भी होती मैं तुमसे शादी कर लेता। हाँ, ये क्या एलजीबीटी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? ये वो शेर है, मैंने बड़ी पोस्टें एन्जॉय की हैं इस शेर पे ना, हुँ, बड़ी गालियाँ भी मैंने एन्जॉय की हैं और बड़ा मज़ा आया इस शेर पे ना, काफ़ी सारी पोस्टें पढ़ के। एलजीबीटी को प्रमोट मेरा नहीं ख़्याल, क्योंकि मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि मुझे मर्द से शादी करनी है या मर्द से हुँ, शादी करनी चाहिए। मैं तो उसमें एक मुहाल बात पेश कर रहा हूँ। मुहाल ना एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, वो कि अगर तुम मर्द, अगर लग गया है ना, तो इसका मतलब नहीं है। नहीं है तो नहीं है, मतलब नहीं कर रहा मैं। और मेरा जहाँ तक नहीं ख़्याल उसको है, मर्द ही क्यों बनाना है? सवाल ये है ना कि मतलब आपने क्यों उस तरफ लेके जाना है? बता रहा हूँ ना, देखो उल्टा इस शेर पे ना मुझे दाद देनी चाहिए उन तनकीद करने वालों को कि यार तुम ना एलजीबीटी के खिलाफ बात कर रहे हो। हुँ, लेकिन वही मसला है ना इब्लाग का, उनका नहीं हो रहा शायद, कि मैं यहाँ मुहाल बात पेश कर रहा हूँ कि ये बात मुहाल है कि मर्द मर्द से शादी कर ले, हुँ। ठीक है? अगर तुम होती तो मैं तुमसे अगर तुम मर्द भी होती मैं तुमसे शादी कर लेता। अगर तो के ये तो वही बात होगी ना, खाला की अगर मूछें होती तो मामू होते, हाँ, ऐसी बात है। हैं? नहीं हो सकता ना। वही बात कर रहा हूँ ना कि मतलब ये तो वही बात है हुँ। कि फिर अगर मुखालिफ होता तो फिर अब बात ही क्यों हो रही होती उसके ऊपर? मामला वही इब्लाग का है ना कि उनको ये समझ आ रही है कि मैं कह रहा हूँ कि वो मर्द हो और मैं शादी कर लूँ। हुँ। जबकि मैं तो उस चीज़ को मुहाल साबित कर रहा हूँ अगर लगाकर कि यार अगर होती तो कर तो लेता। इतना जोखिम उठाने की क्या ज़रूरत थी इस शेर में? मुझे लगता है कि मोहब्बत पर ना मोहब्बत की इंतहा बताते हुए मैंने बहुत सारे दूसरों के भी अशआर पढ़े हैं, मुझे बहुत सारे अशआर पसंद भी हैं। मैंने खुद भी ट्राई की कि यार कुछ एक इंतहा पेश की जाए मोहब्बत की, और मुझे लगता है मैंने मोहब्बत की इंतहा इस शेर में पेश की है। अच्छा, आप इस शेर को समझते हैं कि आप मोहब्बत की इंतहा डिफ़ाइन ये करने के हाँ, लिए जो मेरे नज़दीक ये एंड है कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत भी कर सकता है। हुँ, जान तो कोई भी दे सकता है, तारे भी तोड़ने की बातें हो जाती हैं, घर भी बना के दूँगा मैं तुम्हें, गाड़ी में घुमाऊँगा तुम्हें। मतलब मोहब्बत दिखाने के जो चीज़ें हैं जताने की वो बहुत सारी हैं। मुझे लगता है कि मैंने बड़े यूनिक और वो पीक लेवल पे जाके मैंने बयान कर नहीं दिया क्या कि ये ये मोहब्बत है कह मुझे देना कि तुमसे। मैं तारे तोड़ लाऊँगा, ये बड़ी तनकीद भी होती है हुँ, शुरा हुँ, हज़रात के ऊपर। मैं तारे तोड़ लाऊँगा, मैं आसमान को ज़मीन से मिला दूँगा, मैं ऐसे कर दूँगा, सूरज को मोड़ लाऊँगा, ठीक हाँ, है? हाँ। मैं चाँद को तुम्हारी माँग में भर दूँगा। ये ये क्या खुराफ़ात हम लोग, मैं अपनी भी शामिल करता हूँ, हुँ, ये हुँ, क्या हुँ। खुराफ़ात है कि हम कहते हैं कि भई ये करनी है शायरी के अंदर तभी शायरी जो है वो शायरी होगी, इसके बगैर भी तो बात की जा सकती एनिमल मूवी में ना एक सीन आता है जिसमें हाँ, वो बताता है, वो मुझे बड़ा वो अल्फ़ा हाँ, वो थ्योरी मुझे काफ़ी काबिल कबूल लगी कि अल्फ़ा मेल होते हैं और दूसरे नॉर्मल मर्द होते हैं, हाँ, जिनको लड़कियाँ घास नहीं डाल रही होती हाँ। फीमेल। तो क्योंकि अल्फ़ा मेल उनके लिए सब कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरों से बचा रहे हैं, छत दे रहे हैं, पूरी हिफ़ाज़त कर रहे हैं उनकी। तो वो दूसरे जो होते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि यार हम कुछ इनको ऐसा कहकर मुतासिर करें, जो अल्फ़ा मेल भी इनके लिए नहीं कर रहे, और हुँ, उनमें आ जाते हैं, मैं तारे तोड़ के ले आऊँगा, मैं चाँद तोड़ के ले आऊँगा हुँ, तुम्हारे लिए। ये बस थ्योरी है लेकिन काबिल कबूल लगती है। हुँ। लेकिन हाँ, आज के दौर को अगर देखें तो ये तो शायरी का बहुत अहम हिस्सा रही हैं ये चीज़ें। मतलब ये बहुत अच्छे इस्तिहारे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप जैसे नौजवान को अब ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए? जब आप हमसाई की बात कर रहे हैं, आप जब शादियों की बात कर रहे हैं, आप अब वो मेहंदी वाले कॉन्सेप्ट से निकल आए हैं, आप कहते हैं हुँ, कि अब सीधी-सीधी बात होनी चाहिए, हुँ, आप जेन ज़ी की शायरी कर रहे हैं। हुँ। तो जब इतनी सीधी शायरी के ऊपर आ गए तो फिर इन मामलात को भी छोड़ दें, इनको क्यों बीच में घसीटा हुआ है? किन मामलात को? जैसे ये मैंने अभी शेर आपका पढ़ा ना, हाँ, तो हाँ। इसकी क्या ज़रूरत है इस तरह कि मर्द बना के अगर करके और फिर हाँ, उससे शादी करने की बात करके हाँ, आप मोहब्बत हाँ। जता रहे तो कोई और तरीका मतलब इस ढूँढ शेर को लें। मैं यूँ कहना चाहिए था कि तुम मर्द नहीं हो वरना मैं तुमसे शादी कर लेता, यूँ कह लेता। ये तो अब सीधा-सीधा ही उसके ऊपर कदगन लग गई ना। वही बात है ना, ये तो फिर मामला एक ही तरफ चला जाता है। हाँ, शायरी क्या है
कि एक बात बतानी है, एक छुपानी है। ठीक है, मैं ज़ुमानियत को तो बड़ी अहमियत देता हूँ कि ज़ुमानियत होनी चाहिए, तहदारी लेकिन हम होनी देखते चाहिए हैं शेर सहले में। मुमतना के अंदर जुमानियत ही तो नहीं हो पाती ना, हुँ, वहां पे तो सीधी सीधी बात लेकिन होती जहाँ है। हो पा रही है वहाँ तो करनी चाहिए ना, जहाँ हम देख मुमकिन रहे है। होते हैं कॉलेजेस के अंदर जो शार पढ़े जा रहे होते हैं, जो हाँ। सुनना जेंजी भी वही सुनना चाह हुँ, रहे होते हैं, हुँ, आप भी वही हुँ, सुनाना चाह रहे हुँ, हैं। हुँ, हालांकि मैं आपके बड़े अच्छे शार भी हैं, ऐसा हुँ, नहीं है, कतई नज़र इस हुँ, तनकीदी पॉडकास्ट के, हुँ, क्योंकि हमने इंतखाब ही उन्हीं का किया हुँ, है हुँ, जो हुँ, कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हैं, या हम कहें जिनके ऊपर तनकीद ज़्यादा की जाती है। ठीक है। लेकिन हम जब कॉलेज के अंदर जाते हैं, मुख्तलिफ शोरा जाते हैं, तो वो भी वही शायरी सुना रहे होते हैं ज़्यादातर, हुँ, ठीक है? और वो भी वही सुन रहे होते हैं। बिल्कुल, नौजवानों की मैं ख़ास तौर पर बात कर रहा हूँ। ऐसे ही है। तो ये हमें ही ट्रेंड नहीं चेंज करना चाहिए, उनको शेर की तरफ लाना चाहिए। इंस्टेड के हम हल्ला-गुल्ला या वो जो चीज़ें हैं, हमने इसको एंटरटेनमेंट बना लिया, हमने उसको जो है हर तरफ से कोशिश की कि भई अब इसके अंदर किसी न किसी तरह अब कॉन्सर्ट बन जाए, हाँ, ठीक है? तो क्या हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि भई हम शेर की तरफ वापस लेके आएँ, जो शेर का जो फ़ितरी जो है नज़रिया है, उसकी तरफ बच्चों को लेके आएँ, उनको हुँ, समझाएँ भई शेर ये होता है, हुँ, आप शेर सुनें, हुँ, ये शोरोगुल से निकल आएँ। हुँ। लिखने की हद तक बात करें तो शायर तो लिखेगा, हुँ, जो दिल में आएगा वो लिखेगा और हुँ, शायर इस मामले में आज़ाद होता है। हुँ। चाहे वो बहुत सारी चीज़ें लिख कर अपनी जेब में छुपा ले, साथ वाले दोस्त को भी ना सुनाए, लेकिन वो लिख ज़रूर लेता है उसपे कुछ ना कुछ, इज़हार कुछ ना कुछ कर ही यही तो देता है। मसला है कि आज के नौजवान ये ऐसी चीज़ें छुपाते नहीं ना, वो तो हाँ, मसला सुनाते पेश हैं। क्या आ रहा है कि पेश क्या करना है? आप यही क बात कर रहे हैं ना कि हुँ, ऑडियंस बच्चों को जाकर नौजवान हैं, ज़ाहिर है अभी उनकी ज़हनी ग्रोथ अभी शुरू हुआ है, पढ़ रहे हैं, स्टडी के उम्र से गुज़र रहे हैं। तो हमने पे उनके लिए क्या पेश करना है? हमें हमें क्या उनसे छुपाना है और क्या उनको दिखाना है? आप मेरे ख़्याल में ये बात इस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। लिखना तो हो गया कि सब करेंगे ही और करेंगे। हुँ। दूसरा जो मुशायरा है, आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि मुशायरा जो रिवायत में हमारे आ रहा है, वैसा मुशायरा तो अब नहीं हो रहा। वो तो हर जो कह लें दहाई में हुँ, जो शुरा हैं वो हुँ, यही कह लें कि हुँ, बात कर रहे हैं कि हुँ। भई अब मुशायरे का वो माहौल नहीं रहा। नहीं वो रहा। मतलब जो 90s के अंदर पढ़ रहे थे और मज़े से पढ़ रहे थे, वो भी आज हुँ, कह रहे हैं कि हुँ, वो नहीं हुँ, हो रहा। हुँ। हाँ, आज आप इस मुशायरे को एन्जॉय कर रहे हैं। क्या ये आपको लगता है कि शोहरत गुज़र जाने के बाद या जब आपके पास शोहरत नहीं रहती, तो फिर आपको लगता है कि अब मुशायरे वैसे नहीं रहे? नहीं, नहीं। आपने लफ़्ज़ इस्तेमाल किया कि हम चाह रहे होते कि कंसर्ट बना दें। मैं तो समझता हूँ कंसर्ट बन चुके हैं आजकल के मुशायरे। हुँ। ऑडियंस भी वैसे बिहेव कर रही होती है और शायर भी बाज़ औक़ात तो स्टैंड से माइक खोल के आगे चला जाता है। पूरा कंसर्ट नहीं, वाला तो मामला क्या चल रहा होना है। चाहिए ऐसे? वही बात कर रहा था कि मसला क्योंकि आपका आप इस शायद बा ये पूछ इसका आपके ऊपर बहुत क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है हुँ, आपकी। हुँ, हुँ, क्योंकि आप नौजवान हैं, तो हुँ। आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं कि ये ठीक है? वही बात कर रहा हूँ ना, आप सवाल शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि पेश क्या करना चाहिए, जो हो रहा है क्या वो ठीक हो रहा है? आप हुँ, ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। जस्ट यूनिवर्सिटी के हद तक पहले मैं रहता हूँ, हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं बात यहीं से शुरू कर रहा था कि वैसा मुशायरा तो अब रहा नहीं, ठीक है? जहाँ जाकर मैं अपनी वो शायरी सुनाऊँ जो मुझे लगता है कि यार मैंने बहुत मेहनत की हुई है इस पे, मैंने रिवायत से मुतासिर होकर कुछ लिखा है, वैसे मुशायरे तो रहे ही नहीं, ठीक है? रिवायत को देख लें या आज के मुशायरे को देख लें, मुशायरा लूटना तो एक अहम हिस्सा, एक अहम पॉइंट है ना, मुशायरा लूटना। मुशायरा क्यों लूटना है? पढ़ना क्यों है? फिर वही ये अगला सवाल है। हाँ, पढ़ना इसलिए है कि आप अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं आगे और आप अपनी बात पहुँचाने में कितनी कामयाब हुए हैं, वो ऑडियंस के और रिस्पॉन्स से ही क्या पता ऐसी बातें चलेगा ना। पहुँचानी चाहिए? मतलब बात ही रख रहे हैं ना हुँ, आप, तो ये हुँ। क्या बातें रख रहे हैं हम? वही कह मतलब रहा हूँ ना जब कि हम बिल्कुल वो उसको सीधी-सीधी बात कर रहे हैं, तो ये क्या बात हमने रखी है? वो तो मुशायरे पे डिपेंड करता है ना, मैं बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी के बच्चे सुनना क्या चाहते हैं। आपको एक वाक़या बता देता हूँ, बल्कि आप भी उस मुशायरे में थे, कि मैंने ना यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का ही मुशायरा था, शायद यही मुशायरा ना हो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि मैंने 2 मुशायरों में अपने नुमाइंदा चीज़ें सुना चुका था। तीसरे मुशायरे में मैंने सोचा कि यार मैं कुछ नया सुनाता हूँ, कुछ मैच्योर सुनाऊँगा मैं यहाँ जाके, ठीक है? तो वहाँ मैं जब गया और मैंने शुरुआत ही की तो फ़ौरन फ़रमाइशें आना शुरू हो गईं उसी कलाम की जो मैं पहले सुना चुका था पिछले 2 मुशायरों में। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं कुछ नया सुनाता हूँ, तो उन्होंने मुझे नया सुनाने तक नहीं दिया। हुँ, यानी काफ़ी देर तक वो शोर चलता रहा कि नहीं, ये पूरी करें फ़रमाइश, ये पूरी करें और ये चीज़ इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में भी हो चूकी है। उसकी वीडियो भी उन्होंने बगैर कटिंग के लगाई थी, तो वो पार्ट बड़ा वाज़ेह देखा जा सकता है कि मैं कह रहा हूँ कि नए शेर सुनाता हूँ और क्योंकि कैमरा ऑडियंस की तरफ से था, तो ऑडियंस की आवाज़ भी क्लियर आ रही है कि नहीं, हमसाई वाला शेर सुनाएँ,
तुम्हारी शादी ने नींदें हराम कर दी हैं सुनाएं, देखो अल्लाह पे भरोसा कि नहीं, बस यही बातें चल रही थी। नुमाइंदा अशार जिनके बारे में कहा जाता है कि यार ये जस्ट मशहूर होने के लिए कह दिए गए हैं, ये बस वायरल आइटम है, ठीक है। तो अगर आप मुशायरे को हाँ, कंसर्ट यही की सवाल अब इस आप बात मुकम्मल हाँ, कीजिए अगर बिल्कुल। आप मुशायरे को एक कंसर्ट की तरह ही बना रहे हैं, ठीक, आप चाहते भी यही हैं कि उसका हल्ला-गुल्ला और उसकी जो हाइप ही कंसर्ट वाली बने, तो शायर वहाँ जाकर क्या करेगा आप बताएँ? कंसर्ट की तरह ही वो मतलब उसको यार देखेगा। हम यही बात है कि हम आजकल शेर नहीं लिख रहे, हम आइटम लिख रहे हैं। हुँ, बिल्कुल, क्यों? मुमकिन। ये आपने वही सच बात की है। बहुत सारे मतलब शुअरा को मैंने मतलब एक शायर का ये कहना है ये मैंने आइटम लिखी है। पेश ये किया है। मज़ाक ही मज़ाहिया अ शायर ये अ बात करे तो समझ आती है, आइटम पेश की है। ठीक है? हाँ। लेकिन मुझे ये बताएँ कि एक शायर ये बात कर रहा है कि भई मैंने ये आइटम ये देखना यार ये नई आइटम है। हाँ, हाँ, हाँ। ये मैंने वाज़े-वाज़े नोट किया है कि कुछ बल्कि पर्सनल मुलाकातों में और प्राइवेट महफ़िलों में मैंने ये गुफ्तगू भी सुनी है कि यार पिछला शेर वो जो वायरल हुआ था मेरा, वो थोड़ा-सा ना अब मद्धम हो रहा है, तो कोई नई आइटम पेश करनी पड़ेगी। ये दिमाग ख़राब किया सोशल मीडिया ने, फॉलोवर की तादाद ने, व्यूवरशिप ने। तो यही तो हमारा मौजू था ना, हमने आगाज़ भी इसी से किया है ना कि भई सोशल मीडिया के जब आप व्यूज़ मिलने शुरू हो जाते हैं, आप फिर किसी चीज़ को बोदर ही नहीं करते, कोई बंदा आपको सही भी बता रहा है कि भई ये शेर के अंदर ये मसाइल है, आप उसके ऊपर तौजीहात देना जो है मुनासिब समझते हैं, उसको बेहतर करने की तरफ नहीं जाते। फिर आइटम्स ही प्रोड्यूस होंगी, फिर शेर तो नहीं प्रोड्यूस होगा। नहीं, अगर आप ज़ाहिर है एक ही चीज़ के पीछे आइटम ही के पीछे चल पड़ेंगे तो फिर आइटम ही होंगी। लेकिन जहाँ मैं कह रहा था ना कि पिछले साल वाला शेयर मद्धम हो रहा है, अब नई आइटम पेश करते हैं, तो इन 2 आइटम के दरमियान भी उसने कुछ काम किया होगा उस बंदे ने। हाँ, सोशल मीडिया की ऑडियंस के लिए, अकाउंट्स के लिए अगर वो कुछ और पेश कर रहा है, अपने लिए और मुशायरों के लिए, संजीदा महफ़िलों के लिए कुछ और लिख रहा है, मेरे ख़्याल में ये शायर की ख़ासियत है कि वो सब कुछ कर रहा है। उसका काम हुँ। शेर कहना है, वो किसी भी टॉपिक पे कह दे, कहने दें उसे। शायर का काम शेर कहे आइटम क्यों? मेरे मेरे मुझे नाम इसके आइटम ऊपर बहुत सीरियस किस्म का इतराज़ है। नाम आप आइटम का दे रहे हैं, मेरे ख़्याल में इसको अगर सीधे लफ्ज़ों में कहें कि यार सोशल मीडिया की शायरी। आई एम राइट? शायरी ये आप कैसे कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की शायरी? सोशल मीडिया पे ज़्यादातर इमैच्योर ऑडियंस ही है, ठीक है? नौजवान हैं जिनकी अभी तक मेंटली ग्रोथ ही इतनी नहीं हुई कि वो शेर को समझ सकें। तो वो वो ग्रोथ करना किसकी मैं बता ज़िम्मेदारी रहा है? हूँ, वो लफ्ज़ों को एन्जॉय करते हैं जस्ट, यकीन करें। मुशायरों में वो मुशायरे जो कंसर्ट की शक्ल अख्तियार कर गए हैं, वहाँ लफ्ज़ियात पे दाद मिल रही होती है, ना कि ख़याल पे और मज़मून पे। तहदारी की तो ज़रूरत ही नहीं है दाद लूटने के लिए ना। ज़ुमानियत की तो ज़रूरत ही नहीं है, इस्तार-ए-तलाज़मी की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ आपको। लफ्ज़ मतलब आ गए रिलेटेबल। मैं वैसे सॉरी मैं इससे इख्तलाफ़ करूँगा उसकी वजह ये कि हमने इन्हीं मुशायरों के अंदर जहाँ पर हम ये अशार पढ़ रहे हैं, हुँ, तो इन्हीं मुशायरों के अंदर हमने शबीर हसन साहब को देखा, हमने हुँ, वाजिद अमीर साहब को देखा है, हुँ, हमने अब्बास ताबिश को देखा है, हुँ, हमने फ़रत अब्बास शाह को देखा है, हमने बहुत सारे सीनियर्स को ऐसे देखा है। हुँ, वो शेर पढ़ते हैं और उसी ऑडियंस के अंदर पढ़ते हैं और वही तहदारी वाले इशार हुँ, हैं और हुँ, हुँ, गहराई वाले हुँ, इशार हैं। हुँ, बच्चे उनके साथ पढ़ रहे हैं, हुँ, बच्चे उनके साथ एन्जॉय कर रहे हैं। हुँ। तो हम उनको क्यों आइडियल नहीं बनाते? हम क्यों उसी ही जो है फ़ोकस के ऊपर है कि हमने आइटम ही प्रोड्यूस करनी है। आप यहाँ ना 2 मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र कर रहे हैं, एक जैन नहीं, ज़ी मैं एक ही कर रहा मैं हूँ। नहीं, कौन-सी 2 मैंने मुख्तलिफ़ मैंने एक ही मुशायरे की, एक ही ऑडियंस की मैंने बात की है। 2 मुख्तलिफ़ शायरों की आप बात कर रहे हैं। मैं 2 मुख्तलिफ शा एक नया 2 लिखने मुख्तलिफ वाला मिज़ाज के एक शायरों की नया बात लिखने वाला और दूसरा हाँ, जो अपना एक नाम रखता है, एक रुतबा रखता है, ठीक है? और उसका एक जो शेरी जो कद जो है। मनवा चुका है हाँ, शेरी कद है जिसका और दूसरा नया लिखने वाला है। हुँ। हाँ, नया लिखने वाले को भी ये काम करना चाहिए जब वो भी अपनी इतनी बेस बना ले। वो बेस कहाँ से बनाए? उसने आँख खोलते ही देखा है कि यार मुशायरा लूटने की रेस लगी हुई है, फॉलोअर्स और व्यूअर्स की रेस लगी हुई है, वो तो उसके पीछे पड़ जाता है। ठीक है? हाँ, ये आपने अच्छी बात की कि क्या उन सीनियर्स को देखकर हमें वो वैसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए? क्या हमें वैसे अशार नहीं सुनाने चाहिए कि अगर वो दाद लूट रहे हैं, तो हम भी लूट लेंगे वैसे ही अशार से? लेकिन यहाँ मसला ये पेश आता है, एज़ ए नौजवान मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि शब्बीर हसन, वाजिद अमीर नाम है, ठीक है? एक मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ। आजकल आपने ये ये बातें सुनी होंगी कि सलमान खान एक्टिंग नहीं कर रहा। आजकल की मूवीज़ में धड़ाधड़ फ्लॉप मूवीज़ दे रहा है, एक्टिंग ही नहीं कर रहा, एक जैसे करैक्टर किए जा रहा है, हुँ। ठीक है? क्या वो एक्टर नहीं है? क्या उसने माज़ी में एक्टिंग नहीं की? की है, हमने देखी है। आजकल क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो एक होता है स्टार और बिग स्टार, मुझे लगता है ये लोग वहाँ से भी आगे चले गए हैं, ठीक है?
वहाँ उनका होना ही काफ़ी होता है मूवी में। उनको भी पता है कि यार मुझे 100-200 करोड़ तो मेरी मूवी यूँ क्रॉस कर जाएगी, मुझे एक्टिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो सब जानबूझ के नहीं कर रहे होते। किसी मूवी में उनका होना ही बहुत होता है। यहाँ वाजिद अमीर और जो सिंगर जो भी शायर हैं वो नाम हैं। वो पीछे उनके 20 से 25 साल खड़े हैं। उनके बहुत सारा कलाम मशहूर खड़ा है, जो कि जब हमने शायरी शुरुआत की थी, वाजिद अमीर साहब के अशार सुभान अल्लाह मतलब नहीं जानते थे कि वो कौन हैं, कहाँ से हैं, लेकिन उनके अशार पढ़ के हम बड़ा मज़ा लेते थे, महज़ूज़ होते थे। शबीर हसन को पढ़ते थे, बड़ा महज़ूज़ होते तो थे। फॉलो क्यों नहीं करते? शायरी में फ़ॉलो करते हैं, बिल्कुल लिखने में करते हैं। पेश क्या करते हैं, उसमें हम उनको फ़ॉलो नहीं कर रहे, यहाँ तक मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। लिखने के मामले में तो हम फ़ॉलो कर रहे हैं। नहीं, मैं ये मेरा भी मतमय नज़र यही है कि मुशायरों के अंदर हुँ। हम वो चीज़ें उन्हीं को उनके फुटस्टेप पे चलते हुए उसी हुँ। मिजाज के मुताबिक क्यों नहीं जो अपने आप को डाल रहे हैं, हम क्यों आइटम्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं? आप मेरे ख़्याल में हमारे ना इसी आपके प्लेटफ़ॉर्म के अगर लास्ट मुशायरे की मेरी वीडियोज़ निकाल ली जाए, तो शायद मैंने ऐसा कोई भी शेर नहीं सुनाया जो मैं यूनिवर्सिटी में जाके सुनाता हूँ। अरे, मैं यही बात कर तो मैंने रखी वही है। तो कह रहा हूँ कि अब कंसर्ट बनाएँगे तो मैं कंसर्ट उसको देखूँगा और मैं कंसर्ट की तरह ही उसको देखूँगा और वही शेर सुनाऊँगा जो ऑडियंस मुझसे सुनना चाह रही है, जो मुझे दूसरे शेर पे टोक रही है कि नहीं, 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 नहीं वही सुनाएँ आप। हुँ। शायरों की महफ़िल लगा दें, मैं आपको दूसरी शायरी सुना दूँगा। तो उनको इस सतह पर लाया कौन है? किसको? उस ऑडियंस को? ये तो मुशायरा ऑर्गेनाइज़ करने वालों को ध्यान मैं रखना यकीनन चाहिए। मेरा वो मेरा वो ख़्याल है वो कि जो ऑर्गेनाइज़र से ज़्यादा शायर का कसूर है नहीं, इसके मामले जो में। कास्ट तो सेट देखें, करता है। आपने वो चीज़ें बनाई हैं, आपने हुँ, लिखी हैं, हुँ, तो लोग आपके पीछे पड़े हैं ना, हुँ, कि भई ये सुनाएँ। हुँ, अगर आपने और लिखी होती, डिफरेंट मिज़ाज हुँ, की चीज़ें लिखी होती हुँ। और लोगों ने पसंद की होती हैं, तो वो भी आप सुनाते। मैं बताता हूँ ना, मैं बात कर रहा था कि कसूर किसका है यहाँ पर। जो कास्ट बनाता है ना मुशायरे की, वो अब किस बेस पे बनाता है? क्योंकि उसे मुशायरे में ऑडियंस लानी है, वो कोई तंज़ीम करवा रही है तो उसे हाइप बनानी है अपनी तंज़ीम की, कोई टिकट बेच रहा है तो उसे ज़्यादा टिकटें बेचनी है, उसके लिए वो टारगेट किन शायरों को करता है? जिनकी सोशल मीडिया पे शायरी ज़्यादा चल रही है। हुँ, इस पे हम बात कर चुके हैं कि किन की चल रही है और बिल्कुल किस ठीक है। तरह की चल रही है। हाँ, वो टारगेट ही उन लोगों को कर रहा है। हुँ, जब सोशल मीडिया पे लोग सुन चुके हैं कि यार तुम्हारी शादी ने नींदें हराम कर दी हैं, ये काफ़ी हुँ, लोगों तक पहुँच चुका है यूनिवर्सिटी के बच्चों तक और वो देखते हैं कि यार ये तो वही बंदा है, ये इसकी शायरी सुनी है तो वो लाज़मी वही शेर उससे सुनना चाहेंगे, हुँ, ठीक है? क्योंकि वो उसी का शेर है। सोशल मीडिया पे वसूल दा अगर मतलब दाद भी मैं सॉरी दाद कह रहा हूँ इसको, रिस्पॉन्स ले चुका है, तो अगर वो मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं वहाँ गया हूँ, वो तो मैं शेर सुनाऊँगा ही सुनाऊँगा वहाँ, हुँ, क्योंकि वो मुझसे सुनना चाह रहे हैं। इसी शेर पे तो मुझे दाद मिलेगी और मुझे फ़ील होगा कि यार मैंने मुशायरा लूट लिया है और जिसने मुझे बुलाया है, मैंने उसका हक पूरा अदा कर दिया है। हुँ। कास्ट बनाने वाले को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? आपको क्या लगता है कि जब कास्ट बनाने वाला शब्बीर हसन, वाजिद अमीर, ठीक है? इस तरह के संजीदा ही सिर्फ़ बंदे बुला ले, तो ऑडियंस क्या वहाँ बिहेव करेगी, आपको क्या लगता है? क्या वो नहीं, कहेगी कि हमें शादी के मज़मून पे कोई शेर सुनाएँ, कहेगी? नहीं, यकीनन उनसे तो वही शेर वो सुनेंगे ना हाँ, जो उनके जो उनके पास हैं। जो उनके पेट शेर हैं और हाँ। जो उनकी मतलब शोरा-आफ़ाक चीज़ें हैं। ये अच्छा लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जो पेट शेर हैं, वो पेट शेर बना चुके हैं, वो अपना उनके अशार इतनी जगह बना चुके हैं कि उनका होना यकीन करें जब ये वो लोग हैं कि जब इनकी बारी शेर सुनाने की आती है तो मैं स्टेज छोड़ के ऑडियंस में चला जाता हूँ, यकीनन हम भी एन्जॉय ऐसे करने के करते हैं। लिए। क्योंकि बहुत महज़ूज़ होते हैं हम इनकी शायरी सुनकर। ये नाम बना चुके हैं ऑलरेडी। मैं वहाँ जाकर क्या सुनाऊँ? हुँ, क्या वो तो सुनाऊँ? ये बका की जंग है। तो आपको बाय हुक बाय क्रुक लड़नी है। ये तो सामने की मुशायरा है, उसको बाय हुक बाय क्रुक ये आपने लूटना है। यूनिवर्सिटी का मुशायरा। हाँ, हाँ, जस्ट यूनिवर्सिटी का मुझे कंसर्ट बन चलो गया मेरा है। ख़्याल है कि हम काफ़ी इस मौज़ू को कुरेद चुके हैं हुँ, और यकीनन आपने अपनी जो है बसात के मुताबिक राय उसके दिया जो भी हाँ, राय अपनी राय है रखी है। वो कोई आपने भी इख्तिलाफ़ बयान कर की है। सकता है। तो बाकी तो ज़ाहिर है ऑडियंस इसके ऊपर अपनी राय देगी और यकीनन बड़े तल्ख़ सवालात आपके सामने रखे हुँ, और मेरा ख़्याल शायद मैंने इस मिज़ाज की पहली पॉडकास्ट की है। हुँ, हुँ। तो बहुत शुक्रिया शहबाज़, आप सलामत रहें और जितनी खुदा पेशानी से आपने जवाब दिए तो वो भी काबिल तहसीन है। जीते रहें और शुक्रिया। सलामत रहें। अहबाब ग्रामी, ये एक मुख्तसर सी गुफ्तगू थी शहबाज़ मेहतर के साथ हमने जो रिकॉर्ड की और यकीनन बहुत सारे ऐसे सवालात कमेंट सेक्शन से, ज़ाहिर है मेरी अपनी राय तो नहीं थी ये, जो कमेंट्स के अंदर हमें चीज़ें मिलती हैं, जो तनकीदी मौज़ूआत हैं, जो इनकी शायरी को लेकर इन पे तनकीद की जाती है,
तो उनको हमने कोशिश किया कि थोड़ा सा एलैबोरेट किया जाए, इनसे ही डिस्कस किया जाए कि भाई ये इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, अपने आप को बदलने का इरादा रखते भी हैं या नहीं। बहरहाल वो आप खुद इससे अख्ज़ कर लीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।